ज़ेफाइगॉन ड्रैगन वेज अटैक का इस्तेमाल करता है, वहीं पर शाहज़ाड इस्तेमाल करता है फायर ब्लास्ट का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर सरप्राइजिंगली शाहज़ाड का फायर ब्लास्ट ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जो कि ड्रैगन रेज को पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए ज़ेफाइगॉन के ऊपर लग जाता है और ज़ेफाइगॉन को डैमेज पड़ता है। ये चारज़ार्ड की तरफ से कमाल का स्टार्ट था। ऐश कहता है शाहज़ाड बहुत बढ़िया, अब हमें पीछे नहीं हटना है, हमें किसी भी तरह से ज़ेफाइगॉन को डिफीट करना होगा। वेल चारज़ार्ड काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक जैसे कि फ्लेम थ्रोअर, ओवरहीट और साइज्मिक टॉस का इस्तेमाल करता है। वहीं पर ज़ेफाइगॉन भी पीछे नहीं हटता है, वो भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक का लगातार इस्तेमाल करता है। इससे बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होते जाती है। दोनों पोकेमॉन्स में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, पर इतना मानना पड़ेगा कि एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन होने के बाद भी चारज़ार्ड ने ज़ेफाइगॉन को कमाल की टक्कर दी थी एंड उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि लास्ट में एक सुपर स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करके चारज़ार्ड ज़ेफाइगॉन जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा भी देता है, जो कि ऐश की तरफ से एक कमाल की फीट मानी जाएगी। ऑरेंज पूरी तरह से शॉक्ड होता है, उसने सोचा भी नहीं था कि एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ेफाइगॉन को हरा देगा, जबकि ज़ेफाइगॉन ही उसका कमबैक कराने वाला था। रेफरी कहता है ज़ेफाइगॉन आगे बैटल नहीं कर सकता है, यानी कि अब ऑरेंज के 5 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बाकी है, जो कि नॉन लेजेंडरी होगा। वहीं पर ऐश के पास उसकी आधी टीम बाकी है चारज़ार्ड को मिलाकर, यानी कि वो बैटल में काफी आगे चल रहा है। ज़ेफाइगॉन ने एक साथ 3 पोकेमॉन को डिफीट करके ऑरेंज को कमबैक तो करवाया था, बट अब वो चौथे पोकेमॉन को नहीं हरा पाया, वरना ऑरेंज इस बैटल में पूरी तरह से आ जाता। ज़ेफाइगॉन को हारते हुए देखकर सारी की सारी ऑडियंस शॉक हो जाती है। एंकर कहता है चारज़ार्ड ने ज़ेफाइगॉन को हरा दिया, ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब यहाँ से तो ऐश को आसानी से बैल जीत जाने चाहिए। वेल ऑरेंज काफी डिसअपॉइंटेड होता है एंड वो अपने ज़ेफाइगॉन को की बॉल के अंदर वापस लेकर कहता है कि दोस्त तुमने कमाल कर दिया, तुमने अकेले 3 पोकेमॉन्स को डिफीट किया है। इस बैटल में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, बस तुम्हारे पार्टनर्स थे, तुम्हारा साथ नहीं दिया पोकेमॉन्स को डिफीट करने में। तुम आराम करो। ऑरेंज अपने लास्ट पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है कि ऐश ये मेरा एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है, बट फिर भी मेरा एक काफी ज्यादा भरोसेमंद पोकेमॉन है एंड अभी तक मैंने हार नहीं मानी है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मेरा ये नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन भी तुम्हारे आधी टीम को हरा दे और ये फाइट मैं ही जीत जाऊं। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है कि ऑरेंज मानना पड़ेगा कि तुम्हारी मेंटालिटी अमेजिंग है, बट रियलिटी पर बेस्ड नहीं है, क्योंकि ये फाइट तो मैं ही जीतने वाला हूँ। अपने लास्ट पोकेमॉन को जल्दी सेंड करो। ऑरेंज अपने लास्ट पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से बाहर आता है टाइटन हीरो। हाँ, वही ग्राउंड और फाइटिंग टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन, जिसको ऐश ने भी कैच करके रखा था। ब्रॉक कहता है टाइटन हीरो एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन साबित होने वाला है, क्योंकि हमने ऐश के टाइटन हीरो की परफॉर्मेंस देख रखी है, वो बिना किसी एक्सपीरियंस के भी कमाल कर रहा था। और यहाँ पर तो ऑरेंज का टाइटन हीरो काफी एक्सपीरियंस होने वाला है, उसने काफी सारी बैल करी होगी और वो बैल जीतने के भी काबिल है। ऐश पूरी तरह से तैयार होता है और कहता है चारज़ार्ड चलो टाइटन हीरो को डिफीट करके इस बैल को सील कर देते हैं, हमें बस एक पोकेमॉन को डिफीट करना है। चारज़ार्ड भी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और उड़ने की कोशिश करता है, पर तभी एक बैड न्यूज मिलती है। चारज़ार्ड के बॉडी पर एक शॉक लगता है और वो काफी ज्यादा कमजोर दिखने लगता है, उसके विंग्स भी इंजर्ड हो चुके थे। एंकर कहता है ये क्या, ज़ेफाइगॉन हार तो गया है, बट उसने चारज़ार्ड को काफी ज्यादा वीक कर दिया है, शायद चारज़ार्ड भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। ऐश कहता है चारज़ार्ड कोई बात नहीं, हम ग्राउंड पर रहकर ही फाइट कर सकते हैं। वेल आगे की फाइट चारज़ार्ड ग्राउंड पर ही रहकर करता है, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज ऑरेंज और उसके टाइटन हीरो को ही मिलता है, क्योंकि चारज़ार्ड की फ्लाइंग टाइप ही उसको ग्राउंड टाइप अटैक से बचाती थी, बट अब ये पॉसिबल नहीं था। वेल टाइटन हीरो चारज़ार्ड के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइप अटैक्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि अर्थक्वेक। चारज़ार्ड को हैवी डैमेज पड़ता है, बट इतने सारे इंजरीज के बाद भी चारज़ार्ड टाइटन हीरो को भी डैमेज देने में पीछे नहीं हटता है, वो भी टाइटन हीरो को कमजोर कर देता है। पर लास्ट में एक क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल करके टाइटन हीरो ऐश के चारज़ार्ड को डिफीट कर देता है, जिससे रेफरी डिक्लेयर करता है कि चारज़ार्ड आगे बैटल करने के काबिल नहीं है। इस बैटल का विनर टाइटन हीरो है और अब ऐश के 4 पोकेमॉन्स हार चुके हैं, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स बाकी हैं। एंकर कहता है ये क्या, टाइटन हीरो ने ऐश के काफी स्ट्रॉन्ग दिखने वाले चारज़ार्ड को हरा दिया है, इसने जस्ट अभी ज़ेफाइगॉन जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट किया था, क्या बैटल में अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है? ऑरेंज एक स्माइल देता है और कहता है बिल्कुल बैटल में एक ट्विस्ट है और ये फाइट तो मैं ही जीत कर जाने वाला हूँ। दूसरी तरफ ऐश अपने चारज़ार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको ऐश के चारज़ार्ड के 3 फाइटिंग टाइप अटैक्स का नाम बताना है। ऐश कहता है कि चारज़ार्ड तुमने अच्छी फाइट करी है और ज़ेफाइगॉन को डिफीट करके तुमने मुझे इस फाइट में और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन को डिफीट करना है और अब वो मेरे बाकी बचे 2 पोकेमॉन्स के ऊपर छोड़ दो। ऐश अपने 5वें पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है कि ऑरेंज रेडी हो जाओ मेरे काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को फेस करने के लिए। इन्फर्नेप अब तुम्हारी बारी है। वेल ऐश ने काफी टाइम बाद अपने इन्फर्नेप को बैटलफील्ड पर भेजा था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी वो अपने अपोनेंट को देखता है जो कि स्ट्रॉन्ग लग रहा था एंड वो डायरेक्टली इन्फर्नेप की आंखों में ही देख रहा था। इन्फर्नेप भी उसको अपना राइवल कंसिडर कर लेता है और फाइनली फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही पोकेमॉन ज्यादातर फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व होते हैं और एक दूसरे के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग फाइटिंग टाइप अटैक्स मारते जाते हैं। दोनों ही पोकेमॉन सबसे ज्यादा वीक हो गए
थे। टाइटन यूरो आसानी से हार नहीं मानने वाला था और डेफिनेटली वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, बट अब पूरी बात एक फाइनल अटैक पर आ चुकी थी। जिस पोकेमॉन ने ये अटैक ज्यादा बेहतर कर लिया वही ये फाइट जीत जाएगा। ऐश कहता है इन्फर्नेप हमें ये मौका मिस नहीं करना है, अभी इस्तेमाल करो फ्लायर ब्लिट्स का। इन्फर्नेप अपने ब्लेज फॉर्म में भी होता है, जिसके चलते उसके फायर टाइप अटैक ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे और वो हार भी नहीं मानना चाहता था। वहीं पर दूसरी तरफ से ऑरेंज अपने टाइटन हीरो को ग्राउंड क्रश अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जो कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइप अटैक था। दोनों पोकेमॉन्स हेड ऑन टकरा जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। स्मोक को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि दोनों पोकेमॉन्स ने अपने अपने अटैक में कितना दम लगाया था। ऐश और ऑरेंज दोनों ही काफी नर्वस होते हैं, बट यहाँ पर ऑरेंज ज्यादा नर्वस था क्योंकि उसको पता था कि अगर ऐश का इन्फर्नेप हार जाता है तो भी उसके पास एक पोकेमॉन बचा हुआ है जो कि फुली फिट होगा। वहीं पर मेरा टाइटन हीरो कमजोर हो चुका होगा और अगर टाइटन हीरो हारता है तो यहीं पर उसकी बैटल खत्म हो जाएगी। मिस्टी कहती है ब्रॉक तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन जीता होगा। ब्रॉक कहता है कहना मुश्किल है, क्योंकि टाइटन हीरो का ग्राउंड टाइप अटैक काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और वो सुपर इफेक्टिव भी है इन्फर्नेप के ऊपर। बट इन्फर्नेप भी अपने ब्लेज एबिलिटी में जाने के बाद सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक्स का इस्तेमाल करता है, तो ये फाइट टाई भी हो सकती है। दोनों पोकेमॉन्स इक्वल लेवल पर लग रहे थे। वेल धीरे धीरे करके स्मोक हटता है और सब कुछ रिवील हो जाता है। टाइटन हीरो और इन्फर्नेप दोनों ही बैटलफील्ड पर खड़े हुए थे, दोनों में से कोई भी नहीं गिरा था। बट हाँ, दोनों ही पोकेमॉन्स काफी वीक लग रहे थे, उनकी सांसें काफी तेज चल रही थी और वो सिर्फ और सिर्फ अपने पोकेमॉन ट्रेनर के लिए ही खड़े हुए थे, वरना वो कब का गिर गए होते। ऐश और ऑरेंज दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन को सपोर्ट करते हैं कि खड़े रहना, तुम ये कर सकते हो, पर एक साथ दोनों ही पोकेमॉन्स का बैलेंस बिगड़ता है, वो लड़खड़ा जाते हैं और एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है। ऐश, ऑरेंज, ऐश के फ्रेंड्स और ग्रैंडपा सभी शॉक्ड होते हैं कि ये क्या हुआ, दोनों पोकेमॉन्स कैसे गिर गए। कुछ टाइम बाद रेफरी जाता है और चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि इन्फर्नेप और टाइटन हीरो दोनों ही पोकेमॉन आगे बैटल करने के काबिल नहीं है, यानी कि ये फाइट टाई हो चुकी है। बट क्योंकि ऐश के 5 ही पोकेमॉन्स बाकी है, उसके पास अभी भी एक पोकेमॉन बचा हुआ है। वहीं पर टाइटन हीरो ऑरेंज का लास्ट पोकेमॉन था। इसके हार जाने के बाद अब ऑरेंज के पास एक भी पोकेमॉन नहीं बचा हुआ है, उसके 6 के 6 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। एंड इसीलिए बैल के रूल्स के अकॉर्डिंग ऐश विनर बन चुका है। वेल इन्फर्नेप हार तो गया था बट ऐश जीत गया था, जिसके चलते ऐश के फैंस काफी ज्यादा शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश के फ्रेंड्स भी काफी खुश होते हैं।